सितंबर से यानी कि फरवरी में इस वीडियो में हम लोग फरवरी से लेकर सितंबर 2024 तक का जो भी साइंस से रिलेटेड इवेंट्स रही हैं वो कवर कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। तो सबसे पहले है एआई हनुमान। तो एआई हनुमान जो है वो आईआईटी और रिलायंस इन्फोम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और रिलायंस इन्फोकॉम की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा आता है आईएमपीएल एआई प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट, ये छोड़ दो आप। मियो मियो ड्रग एक है, उसको दिल्ली में सीज किया गया था। एक्चुअली में बस ये याद रख लो कि मियो मियो को मैफेन ड्रोन भी कहा जाता है। इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन डिलीवर्ड किया गया है टू नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल को। और ये एक्चुअल में ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल इंटू ए ड्रोन है। ऑक्टा क्वाड का मतलब है 8 पैरों वाला ये ड्रोन है, ठीक है। तो पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन। डीएनए बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया की कहाँ पर ओपन हुई है? वाराणसी में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, तो डीएनए का नाश नहीं होना चाहिए, वाराणसी। गूगल ने अपना जो एआई चैटबॉट है उसका नाम बदल के, बर्ड का नाम बदल के क्या रख दिया? जेमिनी। इस वजह से आप देखते हो हर उसमें गूगल क्रोम पे अब जेमिनी दिखता है। रैबिट इनकॉर्पोरेशन है और उसने डेवलप किया एक प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय एआई मॉडल्स जो कि मिमिक करता है, यानी कि मिमिकिंग ह्यूमंस स्मार्टफोन एक्शंस एंड एनेक्टिंग डेम ऑन रिक्वेस्ट। ये छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड जो छोड़ रहे हैं हम लोग वो काटते ही जाते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट यूसेस सिरामिक्स सॉलिड पॉलीमर्स एंड ग्लास। जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होती हैं वो किस चीज का प्रयोग करती हैं? सिरामिक्स का, सॉलिड पॉलीमर्स का और ग्लास का। निसार की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए, हालांकि स्पेस में हमने से कवर किया था आई होप। नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है क्या? निसार। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज ने अनाउंस किया है कि वो निसार का जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा उसके साथ में वो पार्टिसिपेशन करेगा। और ये एक्चुअली में जो निसार है, नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार, कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट करता है, जनरली जो फोकस्ड होता है ऑन फॉरेस्ट बायोमास एंड कार्बन मॉनिटरिंग थ्रू दी रडार डेटा। ठीक है, क्या करता है ये? फॉरेस्ट बायोमास पे रिसर्च करता है और कार्बन मॉनिटर करता है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। और ये किन दो देशों के मध्य का है निसार? तो एन से नासा, आई से इसरो। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। कृत्रिम कृत्रिम एआई। कृत्रिम एआई का मतलब ये है, ये बियोला बनाई गई है और बियोला के जो भावेश अग्रवाल है उनके द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था। मार्च के महीने का साइंस एंड टेक देखते हैं। तो आईसेल्ट, आईसेल्ट मतलब ये है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो एमआरआई स्कैनर है उसका नाम है आईस्यूल्ट। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आने वाले टाइम पे जो निश्चित कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों की हमें अच्छी समझ देने में कामयाब होगा। बस इतना रख लो कि आईसोल्ट क्या है? पावरफुल एमआरआई स्कैनर है। इसके अलावा क्रिप्टॉन एंड जीनोन दो ऐसी गैसेस हैं जो कि हाई स्पीड फोटोग्राफी में जिनका प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखना, कौन कौन सा? क्रिप्टन और जीनोन। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है क्या? तो सबसे ज्यादा हमारे पास नो, ACNH, KM, ये है। एन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, नियोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टोन, मीथेन। इस प्रकार से ये गैसेस हैं। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, चक्षु प्लेटफॉर्म। चक्षु कैसे लिखा जाता है? चक्षु, ठीक है। प्लेटफॉर्म है, ये अलाउ करेगा कि आप देखो, चक्षु का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें हैं। अब आंखें हैं तो फिर आप साइबर क्राइम पे निगरानी रखेंगे। तो साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हो रोबोट आइरिस। रोबोट आइरिस इंडिया का पहला एआई टीचर होगा जो इंट्रोड्यूस किया गया है केरला के स्कूल के द्वारा, और जिसको बनाया गया है नीति आयोग और मेकर्स लैब के द्वारा। अटल टिंकरिंग लैब जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। किसका? रोबोट आइरिस इंडिया का पहला एआई टीचर है। कहाँ पे डिप्लॉय किया गया? केरला के स्कूल में। बनाया किसने? नीति आयोग और मेकर्स लैब अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा आता है डेवन। डेवन क्या है? ये वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, एआई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि लॉन्च किया गया है अमेरिकन स्टार्टअप कॉग्निशन के द्वारा। डेवन वर्ल्ड का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोबोटेरिस पहला टीचर है इंडिया में, केरला में डिप्लॉय किया गया। इसके बाद आता है होमोसैप एटम। इंडिया का पहला सेप्ट से मतलब यहाँ पे निकलेगा सेप्टिक टैंक। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है, डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस। और दूसरी और साथ में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो कि एक क्या है? आंध्र प्रदेश में एक कंपनी है। तो होम से आप एटम, सेप से मतलब सेप्टिक टैंक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। DC-8 एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर लेबोरेटरी बनाई गई है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। DC-8 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हवा में तैरने वाली एक लेबोरेटरी है, नासा के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा यूएई ने, यूनाइटेड अरब इमारात ने लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस।
इसके अलावा हैबीसियोर, इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हुई है, एच से हेपेटाइटिस हैबीसियोर, ठीक है। और हमें पता है बी एंड सी केसेस बहुत इंडिया में इसके हेपेटाइटिस के में देखने को मिलते हैं। पहली अगर एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई यूएई में, तो पहली जेट सूट रेस भी दुबई यूएई में ही इसका इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं अप्रैल में 2024 में, तो प्रथम प्रथम वर्ल्ड का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम क्या है, प्रथम। इसमें बिना कोड कंप्यूटर की विजन प्लेटफॉर्म है ये, बस इतना याद रखना है। LSST मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है, जो कि बनाया गया है अमेरिका नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। LSST वर्ल्ड का क्या लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सन की बात करें, ये फ्यूजन रिएक्टर से जनरेट हुआ है, जनरेटेड रिकॉर्ड हीट ऑफ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस में। और ये डेवलप कर रहा है कौन, आर्टिफिशियल सन, चाइना नहीं कर रहा है, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी ने इसको डेवलप किया है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर जो अनबिल्ड किया गया, वो किया गया रोमानियन रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है। लेजर रोमानिया रिसर्च सेंटर के द्वारा। इरा IRAH इंडिया का पहला AI बेस्ड फिल्म है, कौन सी, इरा। तो ये इंडिया की जो पहली ट्यूटर है, या फिर जो पहली AI बेस्ड मूवी है, फिल्म है, ये सबके बारे में जानकारी रखिए। इरा, इरा मतलब फीचर फिल्म। मई 2024 की बात करते हैं। एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है सारा। सारा है क्या, डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। तो एच से इसका याद रखेंगे, एच से हेल्थ। देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनोग्रेट किया है सारा को। एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है यूजिंग जेनरिक AI फॉर पब्लिक हेल्थ। कहने का मतलब ये एक तरीके का एक चैटबॉट है। ये क्या है, ये चैटबॉट है, ठीक है। तो आप इससे कुछ भी चीजें पूछोगे, ये आपकी हेल्थ के बारे में बताता जाएगा। सारा इज द फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर ऑफ द वर्ल्ड WHO। यस, ये भी बात बिल्कुल सही है कि पहली प्रमोटर है WHO ने जो बनाई है। इसके अलावा ये है कि सारा हैज द पोटेंशियल, सारा के पास ये पोटेंशियल है टू हेल्प, कि लोगों की मदद कर सकता है, जिससे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि मौतें हो जाती हैं, इनको बताने में, लोगों को उनको जागरूक करने में। और जनरली मोस्टली जो फोकस होगा उसकी बीमारियों पर होता है, कैंसर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज और डायबिटीज के ऊपर इसका मोस्टली फोकस रहेगा। इसके अलावा वह है कि इट कैन एंगेज यूजर्स, की 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और 8 भाषाओं में, मल्टीपल हेल्थ टॉपिक्स पे आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। तो सारा SARAH WHO के द्वारा बनाया गया है, हेल्थ रिलेटेड चैटबॉट है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये चीज हमने पहले डिस्कस कर चुकी है, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट IT-21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। तो M से मलेरिया वैक्सीन, और मलेरिया डी कब मनाया जाता है, मलेरिया 2/5 यानी कि 25 अप्रैल को। देखते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पुणे ने, अपनी पहली कंसाइनमेंट R-21 मैट्रिक्स की सेंड करी है अफ्रीकन कंट्रीज में। ये बिल्कुल बात सही है, अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। इसके अलावा द वैक्सीन डेवलप करी गई है किस किस के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस नोवावैक्स मैट्रिक्स M एडजुवेंट के द्वारा। ये भी बात सही है। इसके अलावा इस बार बहुत ज्यादा केसेस हमको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रीजन में देखने को मिले थे। ये ओवरऑल चीज है, इट्स ट्रू। तो कोई भी गलत ऑप्शन से नहीं है इसमें। तो R-21 जो मैट्रिक्स वैक्सीन है, टारगेट करती है प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड को, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि सिर्फ जो मादा मक्खी होती है, मादा मच्छर होता है, सिर्फ वही काटता है। जबकि जो मेल मच्छर होता है, इसके पंख ज्यादा बड़े होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैक्ड स्टार्टअप माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक स्टार्टअप है, उसका नाम है माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने, उसने इंडिया का पहला स्वदेशी निर्मित माइक्रो कंट्रोलर चिप को क्या किया है, बनाया है। तो एम से माइंड ग्रुप, एम से माइक्रो कंट्रोलर, तो एम से IIT मद्रास ही होगा आंसर, राइट। इसके अलावा हाँ, एक चीज यहाँ पे ये देख के चलेंगे, IIT पटना का जो पेटेंट राइट है ऑन ए इजी टू कैरी इन्वर्टर, IIT पटना ने एक ऐसा इन्वर्टर बनाया जिसको आप उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मोबाइल कन्वर्टर है, इजी टू कैरी है। तो वो IIT पटना के द्वारा उसका पेटेंट करवाया गया है। आगे बात करते हैं, जून महीने का हाला पॉइंट क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम को बोला गया है क्या, हाला पॉइंट, ठीक है। बस इतना याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरो पॉइंट सिस्टम है क्या, हाला पॉइंट। इसके अलावा मिशन तृष्णा क्या है, तो हाई रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन, टी से थर्मल, TR दिख रहा है, तो थर्मल इमेजिंग का मतलब है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, ठीक है। और ये एक तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इसरो और सेंट्रल नेशनल डी इंस्टीट्यूट स्पेटियस फ्रांस के बीच में। अब याद रखना, जो तृष्णा है, तृष्णा में ना फ्रांस है, फ्रांस की तृष्णा है, ना कि यहाँ पे हमारा उसके अमेरिकन किसी इंस्टीट्यूट के साथ या किसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप इसमें नहीं है। इसमें किसके साथ है, फ्रांस के साथ में। ये इसमें मॉनिटर करेंगे अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो। इसके अलावा
द कृष्णा सैटेलाइट विल वर्क इन कंजक्शन विद द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट पे ये काम करेगा? निसार सैटेलाइट इस पे डिप्लॉय करी जाएगी इस पे काम करवाने के लिए। तो कृष्णा की बात करी हमने। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो है इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन में, बट जो सैटेलाइट यूज करी जाएगी वो करी जाएगी निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इसके अलावा ओपन एआई का लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना है कौन सा? GPT-4o लॉन्च किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है GPT-4o। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रॉकेट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम कैंडल वैक्स, ये ऐसा करने वाली जर्मन कंपनी है हाइपल्स। देखो जनरली आप देखोगे तो रॉकेट्स में क्या इस्तेमाल होता है? द्रवित जो हाइड्रोजन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है इसको, एक रॉकेट को। ये कंपनी ने कारनामा दिखाया, जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने। तो जर्मनी के लोग भाई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। आगे देखते हैं, साउथ कोरिया का पहला स्पेस एजेंसी ओपन हो गया है, उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया जिसका नाम है कासा कोरिया एरोस्पेस एजेंसी। बस इतना याद रखना कि रिसेंटली अभी इस साल किस देश ने एक अपनी न्यू एजेंसी ओपन किया है? साउथ कोरिया ने, उसका नाम है कासा। इंडिया का पहला रिसर्च टेस्टिंग सेंटर टू स्टडी द नॉर्थ वेस्टर। नॉर्थ वेस्टर हमारे यहाँ पे विंड होती है जो कि जनरली मानसून से पहले चलती है, और ये टेस्ट सेंटर बनाया गया है, ये बनाया गया है चंदबली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, जनरली उड़ीसा की रीजन में आप देखते हैं ये बनाई गई है। वर्ल्ड का पहला एआई डिप्लोमेट है वो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड का पहला एआई डिप्लोमेट। इस समय यूक्रेन और रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा हॉट इश्यू बना है, और उस एआई डिप्लोमेट का नाम है विक्टोरिया शी। ठीक है, विक्टोरिया सी इज वॉइस्ड बाय यूक्रेनियन सिंगर एंड टीवी सेलिब्रिटी रोसली नोम्बर। तो जो पूछ ले कि विक्टोरिया सी ये क्या है, तो हमें ऐसा लगेगा या तो ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, और शी नाम है तो ये चाइना से रिलेटेड है। नहीं, लेकिन ये यूक्रेन का क्या है, एआई डिप्लोमेट है। इसके अलावा ये भी खबर हमें पता होनी चाहिए कि चंगाई 6 स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमें पता है, ये चाइना ने सेंड किया था कहाँ पे? जो साउदर्न ये वाला हिस्सा है ना, डार्क साइड ऑफ द मून है वहां पर। ये पहला ऐसा कंट्री बन गया है, चंगाई 6 स्पेसक्राफ्ट कुछ सैंपल लेकर आया है डार्क साइड ऑफ द मून के, और ये करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट की बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा जरा देखते हैं, हमें ये पता है मार्स पे कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई है, तो 3 न्यू क्रेटर्स के डिस्कवर किए हैं। 3 न्यू क्रेटर्स, यानी क्रेटर्स का मतलब क्या होता है? गड्ढे होते हैं। 3 न्यू क्रेटर डिस्कवर किए गए हैं, और उनका नामकरण जो रखा गया वो रखा गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है अहमदाबाद में, उनके साइंटिस्ट के नाम पर। जरा देखते हैं, एक का नाम रखा गया लाल क्रेटर, तो वो रखा गया लेट देवेंद्र लाल, और रिनाउड जो कॉस्मिक रे के फिजिसिस्ट थे उसके उनके नाम पर लाल। ठीक है, नाम क्या आ रहा है? देवेंद्र लाल। दूसरा रखा गया मुरसान क्रेटर। मुरसान क्रेटर का मतलब ये है, मुरसान उत्तर प्रदेश में एक जिला है, सॉरी एक तहसील है, मुरसान एक टाउन है मतलब। तो याद रखना कि मुरसान क्रेटर किस नाम पर? उत्तर प्रदेश में मुरसान क्रेटर। इसके अलावा हिल्सा क्रेटर जो कि एक सिटी है हिल्सा इन बिहार, और हिल्सा मछली भी होती है। तो 3 नाम के, लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोनिक रॉकेट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड, और पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है इनका क्या है? धनुष है। इन्होंने जो रॉकेट बनाया उसका नाम क्या है? अग्निबाण। अग्निकुल ने, कॉस्मोस ने रॉकेट बनाया अग्निबाण, और कहाँ से लॉन्च किया था? पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से, सरकारी से नहीं, धनुष। बात करते हैं आगे। 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंकर्स हैं ऑफ डीडी किसान के, उनको लॉन्च किया गया है। एआई एंकर है क्रिस एंड भूमि, बस इतना याद रखना है, क्रिस एंड भूमि। दूसरी बात है, जो एआई एंकर्स हैं ये 100 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं? नहीं, कितनी लैंग्वेज में? ओनली 50 लैंग्वेज में। अभी 2 हैं तो 2 50-50 मान लो, मतलब ऐसे 50-50 तो 100 हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं 24 घंटे की न्यूज, और 365 दिन बिना रुके बिना थके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया ईयर 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगले आने वाला साल क्या होगा? क्वांटम ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा कंट्री का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो बनाएगा वो बनाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मुंबई की। तो क्या बनेगा ये? सॉरी, यस, विच विल बी अ डिवाइस फॉर क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए, जिसकी क्वालिटी चेकिंग हो सकती है। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण बनाया जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इंजन है, दिस इज द राइट। साथ में जो व्हीकल पावर्ड बाई द वर्ल्ड का पहला फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी ये है, अग्निबाण जो बनाया गया है। बात करते हैं जुलाई के महीने में
यहाँ पर है फायर रेस्क्यू ड्रोन, आईआईटी धनबाद, आईआईटी धारवाड़ ने बनाया, ठीक है ना। तो फायर में वो वैसे भी बहुत ज्यादा धार होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक केव डिस्कवर करी गई है मून पे, ठीक है, जैसे कि मून पे माउंट निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया एक पर्वत डिस्कवर किया था नासा ने, पहले हमने पढ़ा था। इटालियन साइंटिस्ट ने, जो नाम उनके जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रख लो। जहां पर अपोलो 11 उतरा था उससे 250 मील दूरी पर इटालियन साइंटिस्ट ने एक केव डिस्कवर करी है चंद्रमा पर, यानी कि मून पर। किसका यूज करके? एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। वर्ल्ड का पहला हाई स्पीड कार्बन फाइबर जो ट्रेन है वो कौन चलाएगा? चाइना चलाएगा। कहां पर? किंगदाओ सिटी पर। इतना याद रखना, पहला कार्बन फाइबर ट्रेन कौन चलाने वाला? चाइना, किंगदाओ सिटी पर। न्यू लिडार टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मेघ सूचक। अब ये बताओ मेघ का काम क्या रहता है? ठीक है, मेघ का काम क्या है? इन लिडार टेक्नोलॉजी क्लाउड्स एंड डस्ट आर असेस्ड थ्रू लेजर, ठीक है, लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से, उसका नाम है मेघ सूचक। हम क्या एसेस करेंगे, किस चीज का परीक्षण कर सकते हैं या फिर एनालिसिस करेंगे? क्लाउड्स का और डस्ट का। वैसे इतना रखना, मेघ का नाम ही है, मेघ से तो क्लाउड ही होगा ना। अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च कर हुई है टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज। अर्थ केयर, और अर्थ की केयर कहाँ से करनी है? क्लाइमेट चेंज से। तो वो इजे अर्थ केयर, और ये लॉन्च करी है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करी है। और ये एग्रीमेंट बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच में ये कोलैबोरेशन है। किस किस के? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी के बीच में। अर्थ केयर सैटेलाइट, ई से अर्थ, ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गुआंगुआ नंबर 1 यानी कि गुआंगा नंबर 1, ये वर्ल्ड का पहला इमोशनल रॉकेट है। कहाँ पे? चाइना का फूजान यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है। गुआंगुआ नंबर 1 जो वर्ल्ड के पहले हैं या फिर जो इंडिया के पहले हैं, उन सबको अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्वालबार्ड, नॉर्वेजियन आइलैंड ग्रुप लोकेटेड ऑन द आर्टिक ओशियन। स्वालबार्ड जनरली जाना जाता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सीड वॉल्ट बनाए हैं स्वालबार्ड में, यानी कि ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स बनाए हैं स्वालबार्ड पे, जो आइलैंड है आर्कटिक ओशियन के पास में है, आर्कटिक ओशियन में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि दुनिया की सारे वैरायटीज के जो बीज है ना, वो आपको इन्हीं बैंक से मिलेंगे। अगर कभी खतरा हुआ कि दुनिया तब तहस नहस होगी, तो दोबारा से इन बीजों की मदद से खेती कृषि किया जा सकती है। क्वांटम सिक्योरिटी रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ द सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये कहाँ पे स्टैब्लिश करी गई है? चेन्नई में। वर्ल्ड का पहला सीएनजी पावर्ड हाइब्रिड मोटरसाइकिल लॉन्च करी है बजाज ऑटो लिमिटेड ने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगस्त 2024 का देखते हैं। इसके अलावा ये आया है रूमी वन। रूमी वन इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु स्टार्टअप जो है स्पेस जोन और मार्टिन ग्रुप के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड का मतलब है दो टाइप की फ्यूल से चल सकता है, और रीयूजेबल का मतलब है एक बार लॉन्च होकर दोबारा भी आप इसी को लॉन्च कर सकते हैं। आर से रूमी, आर से रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। आर से रूमी, आर से रीयूजेबल, आर से रॉकेट। इतना देखना, इसरो का नहीं है ये, तमिलनाडु का स्टार्टअप है स्पेस जोन। एमपॉक्स के बारे में सिम्टम्स की बात करेंगे तो इस बार एमपॉक्स की लाइक डिसीज बहुत ज़्यादा फैली रही थी। रैश फीवर होता, रैशेस होते हैं यानी कि धब्बे हो जाते हैं, फीवर होता है, हमारी जो पसली होती है उनमें दर्द होता है, गला सूजन हो जाती है, और WHO ने डिक्लेयर किया है इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इसके अलावा ये देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इनॉग्रेटेड 8 न्यू निधि ITBPs फ्रॉम IIT दिल्ली एंड लॉन्च DST निधि। सीधी सी बात है, जहां पे भी निधि आ जाएगा वहां पे आप लगा देना जितेंद्र सिंह, बस इतना याद रख लेते हैं। बात करते हैं सितंबर महीने के साइंस एंड टेक सेशन की। साइंस एंड टेक में सितंबर महीने में सबसे बड़ी जो खबर आती है, वो आती है सक्सेसफुल टेस्ट किया गया हाइड्रोजन फ्यूल फ्लाइंग टैक्सी को पहली बार। हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी, और वो भी कहाँ पे? कैलिफोर्निया USA में। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो फ्लाइंग टैक्सी का, ठीक है, जो एग्जीबिशन हुआ था वो कहाँ पे? UAE दुबई में हुआ था। ये दोनों चीजें याद रखिए। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग टैक्सी कहाँ? कैलिफोर्निया USA में। ओरल कॉलरा वैक्सीन जिसको बोला गया हिल कॉल, हिल कॉल, कॉल से कॉलरा, ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने डेवलप करी है इन पार्टनरशिप विद हिलमैन लैब्स। आगे बात करते हैं, बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू अर्थ विदाउट एस्ट्रोनॉट्स। बात ये है कि बोइंग एक कंपनी है, उसने एक बनाया था अपना स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है स्टार लाइनर। ये दो लोगों को लेकर गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। किस किस को लेके गया था? एक तो लेके गया था सुनीता विलियम्स को, दूसरा लेके गया था बुच विल्मोर को। और ये सिर्फ लेके नहीं गया था, इसको लेकर आना भी था, लेकिन ये वापस आ नहीं पाया क्योंकि इसके पता चला कि इसके टैंक से हीलियम लीक होने लग गया है, इसके थ्रस्टर से। ठीक है, इसका जो थ्रस्टर होता है, यानी कि थ्रस्टर मतलब एक ऐसा होता है जो पावर देता है। थ्रस्ट का मतलब ही होता है ना पावर देना। जब थ्रस्टर नीचे की तरफ आग फेंकेगा तभी ऊपर की तरफ जाता है स्पेसक्राफ्ट। हाँ, बाद में, तो फिर अब ये लोग वहीं पर फंस गए हैं, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर। और इनका जो शेड्यूल किया गया है अब फरवरी 2025 को, नासा का, नासा क्रू 9 मिशन इनको वापस लेने के लिए जाएगा। कौन सा मिशन लेने के लिए वापस जाएगा?
नासा 9 क्रू मिशन। न्यू रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल किया है, अब ये जरा देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को हमें पता है बहुत सारे अच्छे खासे निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिए हैं। उसमें जैसे कि हमने 2035 तक हमें एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, 2040 में हमको अपना अंतरिक्षयान भी, गगनयान भेजना है, इस प्रकार की चीजें करी थी। तो इन्होंने अप्रूव कर लिया है कि डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट होगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, यानी कि न्यू रीजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल इंडिया क्या करेगा, बनाएगा। आप अगर वर्ल्ड में देखोगे जैसे फाल्कन 9 रॉकेट है, किसका, फाल्कन 9 रॉकेट, ये है फाल्कन 9 रॉकेट। ये रॉकेट बनाया है किसने, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। तो अब जब से इसने ये रीयूजेबल लॉन्च रॉकेट बना दिया है, बहुत सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो लॉन्चिंग जो कॉस्ट होता है बहुत कम हो गया है, और पूरा का पूरा मार्केट इनकी तरफ से शुरू हो गया। तो इंडिया भी एक तरीके से कंपटीशन में है, तो उसको ये करना पड़ेगा, हमें भी रीयूजेबल लॉन्च रॉकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया क्रू ऑन द मून, हमें इंडिया को क्रू मून पर कब भेजेंगे, 2040 में, और स्टेशन हमें कब बनाना, 2035 तक। यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 एंड वीनस ऑर्बिटर मिशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन भी लॉन्च कर दिया है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ये PM मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, और कहाँ कहाँ पर, दिल्ली, पुणे और कोलकाता, तो कपड़, KPD, कोलकाता, पुणे एंड दिल्ली में। ये था हमारा साइंस एंड टेक का सेशन। थैंक यू, आप जुड़ने के लिए धन्यवाद।